So, welcome friends to again our next part of the rate analysis in estimating and costing. We have seen yesterday about the task work. We will continue a bit about the task work and then we will move on to the actual process of the rate analysis. The various factors which affect the task work है ना, किसी जो भी स्किल्ड आदमी है अनस्किल्ड आदमी है उसके काम करने की जो क्षमता है उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक है नेचर ऑफ वर्क है कि काम का किस प्रकार का काम है। एखादा लेबर है उसको एखादे ट्रक में सैंड डालना है, सीमेंट बैग डालना है, पत्थर डालना है, उठा के समझो साइट पे लाया है तो ग्राउंड फ्लोर में उतारना है, फर्स्ट फ्लोर में उतारना है, सेकंड फ्लोर में उतारना है या थर्ड फ्लोर में ले जाना है ना, या एखादे हिल के ऊपर ले जाना है। सो दैट यू कैन से इज द नेचर ऑफ वर्क, लोहा उठाना है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज द क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे हमारे विदर्भ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, हमारे यहाँ पे हरदम गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, धूप काले में तो 48 डिग्रीज में जाता है ना। यू कंपेयर द टेम्परेचर कंडीशंस इन आवर विदर्भा रीजन, द टेम्परेचर कंडीशंस इन द बिहार रीजन। जैसे हमारा दोस्त है प्रीतेश है वहां पे, द टेम्परेचर देयर, और यू कैन कंपेयर द टेम्परेचर इन अगेन उत्तरांचल और हिमाचल, द टेम्परेचर आर अगेन लेस देयर। या हमारे महाराष्ट्र में पुणे की तरफ में जाते तो वहां काफी ठंडक ठंडक है। तो नेचुरली जहां क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल है वहां ज्यादा काम निकलेगा 8 घंटे में, और धूप काला है जहां धूप है वहां कम निकलेगा। सो दैट इज ऑल द क्लाइमेटिक कंडीशन फैक्टर। थर्ड इज द सिचुएशन ऑफ द वर्क, where the work is situated, whether the work is at the ground floor, second floor, third floor, fourth floor, हाइट के ऊपर में है, या वेदर इट इज सिचुएटेड इन द वैली, वेदर इट इज सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड, और वेदर इट इज सिचुएटेड ऑन द हिल माउंटेन। ओके, देन द स्किल ऑफ द लेबर, वो लेबर कितना स्किल है, यानी कितनी उसमें क्षमता है ना। हर एक की स्किल अपने दिमाग के ऊपर रहती है कि कम स्किल में ज्यादा से ज्यादा काम, तो ये तो उसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा। वेजेस पेड टू लेबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत बार हम काम करवा लेते हैं लेकिन पूरा पगार ही नहीं देते उसको। हमारे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे करते हैं, तो वो बराबर पगार नहीं देंगे तो वो कैसे काम करेंगे। देयर आउटपुट विल नॉट बी 100%। इफ यू विल पे देम प्रॉपरली, जुडिशियसली, प्रॉपरली यानी बहुत कम भी नहीं देना है, बहुत है ना कम तो देना ही नहीं है। जो भी मिनिमम वेजेस एक्ट है गवर्नमेंट का, जैसे 8 घंटे का समय का सीमा है, वैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है गवर्नमेंट का, एक ध्यान में रखना लीगल। तो वो कम से कम कितनी तनख्वाह देना चाहिए एक आधे को, है ना। बहुत बार हमारे यहाँ जो खेत पे भी काम करते हैं लोग, आपके हमारे में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट, दे आर फ्रॉम द विलेज, दे आर फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड, तो वो लेबर को भी कितना कम से कम पेमेंट देना चाहिए, उनको भी इसके लिए भी कायदा है। दैट इज कॉल्ड एज द मिनिमम वेजेस एक्ट। तो उससे कम पेमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन जनरली कॉन्ट्रैक्टर लोग देते हैं, और बहुत और ज्यादा भी नहीं देना चाहिए। जो भी कम से कम है, जो भी वाजवी लगता है, दैट शुड बी गिवन। सो वेजेस पेड टू लेबर also holds on the output of the labor, that is the task work. The place of the stay of the labor, लेबर जो है साइट पे काम करने वाले, उनकी रहने की व्यवस्था कैसी है, लेबर इंजीनियर या जो भी काम करने वाला है, इफ यू मेक द अरेंजमेंट प्रॉपरली दे कैन वर्क प्रॉपरली। यदि उनको व्यवस्था नहीं है बराबर तो वो अच्छे से खुशी से काम नहीं करेंगे। और साइट ऑर्गेनाइजेशन, साइट के ऊपर में जो भी हम व्यवस्था करते हैं, वेदर वी हैव मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द शेल्टर, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द लेबर, बच्चे जो रहते हैं छोटे उनके लिए कुछ व्यवस्था किया है क्या, उनके लिए पीने के, सभी लेबर के लिए पीने के पानी की व्यवस्था किया है क्या। ओके, और भी बहुत सारे कुछ अच्छे भी कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, वो मेस रखते हैं साइट के ऊपर में, खाने की भी व्यवस्था करते हैं। सो साइट ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दिस फैक्टर्स affects the task work. We have seen that it changes from place to place. The task work does not mean that the quantity of work should be completed by skilled labor, but skilled labor should be assisted by unskilled labor and also to complete the work, है ना। किसी अकेले का काम नहीं है, उसके अंडर भी अनस्किल्ड लेबर रहते हैं, उनसे भी
जब होगा तब वो टास्क वर्क होगा पूरा, है ना। कंक्रीट बोलने के बाद में एक मैसन समझो आधा क्यूबिक मीटर काम करता है रोज में, हर रोज में, तो वो क्या अकेला थोड़ी करता है मिस्त्री, उसके अंडर में भी लेबर रहते हैं, तो वो सब मिलके, सो देयरफॉर skilled plus unskilled together will be included in task work. It can be expressed in, yesterday we have seen it, it can be expressed in two ways. The task work, quantity of work that can be done within 8 hours or per day, or the 1 cubic meter of the quantity, 1 unit of the quantity. For that, how much labors are required, how much people are required. In that way also task work can be expressed. As I have told you, the task work per day is calculated by maintaining the record of the quantity of work done and number of the laborers employed. अब ये टास्क वर्क कैसा निकालेंगे, एक लेबर से एक दिन में कितना काम होता है 8 घंटे में, एक मैसन से एक दिन में कितना होता है, एक बार बाइंडर है वो उससे एक दिन में कितना लोहा बांधा जाता है, कितना किलो बांधा जाता है। तो ये आपको पहले महीना 2 महीने का किसी के काम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा, और फिर बाद में उस पर से आप निकाल सकते हैं कि भाई एक दिन में इतना होगा, है ना। कोई तो भी आपके खेत के ऊपर में हम कपास निकालते हैं, कपास चुनते हैं, है ना। हमारे यहाँ बहुत सारे कॉटन निकलता है खेतों में, तो उसमें लेबर वो कपास चुनने के लिए जाते हैं या कोई धान काटने के लिए जाते हैं, तो हर एक जन अलग अलग कलेक्ट करता है या काटता है धान, लेकिन उसके वो जब हम महीना भर वो लिख के रखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि एक आदमी इतना तो काट सकता है या कपास निकाल सकता है, और एक लेडीज जो है फीमेल वर्कर हाउ मच इट कैन वर्क, सो दैट यू कैन फाइंड आउट नॉट इन वन डे, एक दिन में एक आधा ज्यादा भी काम करेगा था, दूसरे दिन दूसरा कम करेगा, तो you have to maintain the record for certain days, and from that record you can find out the task work, I mean to say. So they calculated by maintaining the record of quantity of work done and number of laborers employed. लेकिन ये सब करने से हमें बचाने के लिए already the PWD, Public Work Department, the Water Resources Department, Central PWD, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, उनके जो पुराने अनुभव है उसके ऊपर से दे हैव स्टैंडर्डाइज द टास्क वर्क फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लेबर एंड फॉर द डिफरेंट लोकेशन। जैसे विदर्भा के लिए अलग है, या नागपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग है, और कहीं तो भी बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग है, या हो सकता है पूरे विदर्भ के लिए एक है, पश्चिम महाराष्ट्र के लिए अलग है, और कहीं तो भी फॉर होल ऑफ द इंडिया डिफरेंट लोकेशंस विल हैव द डिफरेंट टास्क वर्क, है ना। उसके ऊपर तो सब पूरा हमारा रेट एनालिसिस का गेम डिपेंड है। दिस इज जस्ट अ टैब्यूलर फॉर्म, इन टैब्यूलर फॉर्म, है ना। इट इज फॉर एग्जांपल, आपको समझने के लिए है कि क्वांटिटी पर मेसन पर डे और क्वांटिटी पर लेबर पर डे। सो ब्रिक वर्क इन सीमेंट मॉर्टर इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, फाउंडेशन और प्लिंथ में जो जुड़ाई की जाती है, तो एक मैसन, एक मिस्त्री, अब उसके अंडर फिर से लेबर वगैरह सब आ गए, वो 1.25 क्यूबिक मीटर काम करता है, 1.25 क्यूबिक मीटर। वही मैसन सुपर स्ट्रक्चर की जो मैसनरी रहती है जमीन के ऊपर में, क्योंकि उसको ऊपर में काम करना पड़ता है, चैली वगैरह लगाना पड़ता है, जिसको फॉर्मवर्क सेंटरिंग और स्टेजिंग करके बोलते हैं। चैली हमारे लोकल लैंग्वेज में स्टेजिंग। तो ये सुपर स्ट्रक्चर में वो सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर काम करता है, जमीन के नीचे यानी फाउंडेशन में या प्लिंथ के पास में 1.25, ऊपर 1 क्यूबिक मीटर। सीमेंट कंक्रीट 1 to 4, but not by one mason, mason assisted by the laborers etc. 5 cubic meters. व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, 3 कोट्स, ये वो 70 स्क्वायर मीटर कर सकता है एक आधा पेंटर। ये दीज आर जस्ट ए टेम्पररी वैल्यूज, जस्ट फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग कि भाई टास्क वर्क क्या होता है। व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग 1 कोट 200 स्क्वायर मीटर। आरसीसी वर्क, कंक्रीट वर्क विथ रीइंफोर्समेंट 3 क्यूबिक मीटर, 3 क्यूबिक मीटर। प्लेन कंक्रीट 5 क्यूबिक मीटर पर डे। 12 mm प्लास्टर 8 स्क्वायर मीटर। अर्थवर्क, एक्सकवेशन इन सॉइल, सादी माती है
उसकी खुदाई 3 क्यूबिक मीटर करेगा एक लेबर। हार्ड सॉइल है जिसको हार्ड मुरूम बोलते हैं, वो 2 क्यूबिक मीटर, और हार्ड रॉक है, पत्थर है, तो उसमें 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर यानी 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। ठीक है, तो ये एक साधारण, टू अंडरस्टैंड अगेन दी what is the task work. Now we will move, so we will try to understand some examples. These are again, we have learnt earlier that we have to refer for that national building organization, NBO करके रहता है। ये नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक नेशनल बिल्डिंग कोड भी है। शायद आपने कहीं से तो भी कभी तो भी लिया ही होगा। आप जब बीडीडी पढ़ते हैं तो दैट नेशनल बिल्डिंग कोड इज देयर, नहीं होगा तो जरूर लीजिए। तो उसमें ये टास्क वर्क भी दिया रहता है उसमें। So extracts from the report of the productivity projects in building industries issued by National Building Organization, जैसे अर्थवर्क है, for the 28.3 cubic meter of the earthwork. Why 28.3? क्योंकि पहले हम कैसे थे, यानी बिफोर सम इंडिपेंडेंस और आज भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बांधकाम में है वो हम क्यूबिक फीट में ही काम करते हैं, है ना। जो हमारे लेबर वगैरह रहते हैं, मैसन, वो क्यूबिक मीटर की बजाय दे अंडरस्टैंड इट बेटर इन क्यूबिक फीट। सो देयरफॉर 1000 क्यूबिक फीट, दैट इज 28.3 क्यूबिक मीटर खोदाई करने के लिए, excavation in foundation, trenches, etc. in ordinary soil, including disposal up to 30 meter and lifting up to 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर वो माटी उठाना और 30 मीटर तक के फेंक देना। इसके लिए कितना काम करने के लिए? 1000 क्यूबिक फीट और 28.3 क्यूबिक मीटर। उसके लिए आपको 5 बेलदार पहले वर्ड यूज करते थे, वो एक्सपर्ट लेबर, दे आर लेबर, बेलदार्स आर नथिंग बट द लेबर्स, बट दे आर नॉट अनस्किल्ड लेबर, दे आर बिट स्किल्ड लेबर, थोड़े मेहनती लेबर। तो 5 बेलदार, 4 मजदूर, मे बी ए फीमेल मजदूर, lady. So 5 gent labor, 4 ladies labor. Together they can do 28.3 cubic meter of the excavation per day. है ना। तो आप 5 मजूरों की कितनी मजूरी है, वो 4 लेडीज मजूर की थोड़ी कम उनसे टास्क वर्क होता है, तो उनकी पेमेंट कम रहती है एज कंपेयर टू मेल। सो 5 मेल प्लस 4 फीमेल, उनका रेट चार्जेस जो भी होंगे पर डे, जो मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से, सो दैट टोटल मे बी से 1000 रुपीज। सो इट इज फॉर 1000 क्यूबिक फीट। सो फॉर 1 क्यूबिक फीट इट इज 1 रुपी, 1000 डिवाइडेड बाय 1000, या क्यूबिक मीटर में करेंगे तो 1000 रुपीज डिवाइडेड बाय 28.3 क्यूबिक मीटर जो भी आएगा, सो दैट विल बी रेट पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, आई थिंक यू आर गॉट हाउ डू वी रीच टू द रेट एनालिसिस। फिर इसमें क्या आ गया मैनुअल में, इस मैनुअल यानी मानवी, मैनुअल यानी बुक मैनुअल नहीं, मैनुअल मींस बाय द मैन। सो इट इज 30 मीटर्स डिस्पोजल, खोदाई करने के बाद में घमेले में लेके 30 मीटर तक के ले जाना है, और 1.5 मीटर उठाना है ऊपर में, जमीन के नीचे से या जमीन के ऊपर में। दैट इज कॉल्ड एज द लीड एंड लिफ्ट, नया वर्ड आ गया। लीड मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लिफ्ट मींस वर्टिकल लिफ्टिंग, है ना। बहुत बार हमारे बांधकाम में हमको ऊपर में भी मटेरियल ले जाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज द लिफ्ट। बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, थर्ड से थर्ड वगैरह, एज वेल एज हॉरिजॉन्टल 30 मीटर 40 मीटर। सो लीड एंड लिफ्ट आर एडेड in the rate. So this is what as per the National Building Organization. Again, refilling excavated earth in foundation. बहुत बार यानी मैक्सिमम टाइम हम क्या होते हैं, खुदाई करते हैं फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन का काम करते हैं, कंक्रीटिंग वर्क एक्सेट्रा कॉलम, और फिर से खोदा हुआ खड्डा भर देते हैं माटी से, सॉइल से, उसको रीफिलिंग बोलते हैं, है ना, जो बचा हुआ है। सो रीफिलिंग एक्सकावेटेड अर्थ इन फाउंडेशन और प्लिंथ इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन, यानी उसको दबाएंगे अच्छे से इन 15 सेंटीमीटर लेयर, है ना। एक्चुअल हमारा स्पेसिफिकेशन ऐसा बोलता है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ऐसा बोलता है, या अभी से आप अच्छे से समझ लीजिए, है ना। बहुत बार हम काम करते वक्त क्या होता है, वो रीफिलिंग सिर्फ घमेले से डाल देते हैं और भर डालते हैं,
तो ऐसा नहीं होता है, तो उसको कॉम्पैक्ट भी करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। अब कितना साइट पे होता है वो आप देखेंगे बाद में। तो रीफिलिंग करने के लिए 3 बेलदार, यानी 3 मेल मजदूर, 2 फीमेल मजदूर, इनके जो भी चार्जेस हो गए वो 1/2 भिस्ती, एक भिस्ती करके पहले पोस्ट थी, वो पोस्ट है ना, एक लेबर था, ही यूज्ड टू ब्रिंग द वाटर, है ना। ये जो बैक फिलिंग कर रहे हैं इसका अच्छा कॉम्पैक्शन होना चाहिए, इसलिए उसको वाटरिंग भी करना है, उसको पानी भी डालना है। दैट इज बीइंग डन बाय द भिस्ती, है ना। ये नया वर्ड है, आप कहीं तो भी नोट करके रख दीजिए, है ना, या कहीं आप यूट्यूब पे देख सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द भिस्ती। बट आई एम टेलिंग यू दैट भिस्ती, BHISHTI, इज ए मैन हु ब्रिंग्स द वाटर, है ना। साइड पे हर काम के लिए अलग अलग लोग होते हैं। तो आइदर वो हाफ बिस्ती यानी कोई आधा आदमी काट के नहीं, हाफ बिस्ती यानी उसकी एक दिन की मजूरी से आधे मजूरी में ये 28.3 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट बैक फिलिंग करने के लिए आधे भिस्ती यानी आधा में लेबर, आधा वेजेस विल बी देयर, हाफ भिस्ती। नहीं तो आप यहाँ पे अभी आगे में कहीं तो भी 1/4 मेसन आएगा, 1/8 मेसन आएगा, तो वो कोई 1/4 मेसन यानी एक मेसन के 4 टुकड़े नहीं, वो मेसन की एक दिन की जो रोजी है उसका 1/4 is to be paid, or that in 1/4 wages this much quantity of work is done. Like the half BST wages, half wages of one BST, that is the half wages of one watering labor, will do 28.3 cubic meters of the vac fillings watering. उसको वाटरिंग करना है तो ही वो कंसोलिडेट और कॉम्पैक्ट होगा अच्छे से, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सीमेंट कंक्रीट वर्क 2.83 क्यूबिक मीटर, है ना। सीमेंट कंक्रीट वर्क 2.83 क्यूबिक मीटर, ये करने के लिए लेइंग सीमेंट कंक्रीट, अगेन 2 बेलदार यानी 2 स्किल्ड लेबर्स और द मेल, 3 मजदूर, 3 फीमेल लेबर, 3/4 भिस्ती यानी कोई 3/4 कटा 3/4 भिस्ती नहीं, उसके भिस्ती के जो भी वेजेस है एक दिन के उसके 3/4, 3/4 will be required for 2.83 cubic meter of the concrete. Okay, 1/4 मेसन, फिर से आ गया यहाँ पे 1/4 मेसन है ना, एक मिस्त्री तो 4 पट काम करेगा। 1 मेसन will do 2.83 into 4 times concreting. For concreting work only 1 mason cannot do the concrete. Mason can get it compacted, vibrated, finishing, etc. But what are the required? 2 बेलदार्स, 2 skilled laborers or the male labor, 3 मजदूर लेडीज, 3/4 भिस्ती यानी 3/4 एक भिस्ती काम करेगा, तो वो 4/3 काम करेगा, यानी 2.83 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, इतना कंक्रीट करेगा। लेकिन 2.83 के लिए 3/4 भिस्ती का रेट 1/4 मेसन कैन डू 2.83 क्यूबिक मीटर और 100 क्यूबिक फीट पर डे, है ना। फिर से मैंने बोला वाई 2.83, 100 क्यूबिक फीट। अभी भी हम कैसा है, आप साइट पे यदि काम करने जाते हैं तो वो आपको क्यूबिक फीट में ही मेजरमेंट और पेमेंट वगैरह दिखेंगे। जरूर जाइए साइट के ऊपर, मैं ऐसा मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। थोड़ा कोरोना वरोना कम हो गया है, मास्क वास्क लगाइए, सैनिटाइजर लेके विजिट एनी, जैसे मेरे बाजू में आज कंक्रीट वर्क चालू है, वैसे आपके भी घर के बाजू में बहुत सारे कहीं तो भी काम चालू हो गए। नागपुर में बहुत सारे मॉल चालू है, कई बिल्डिंगे चालू है। विजिट दो साइट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट बी अशेम्ड। साइट पे जाने के बाद एक प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, अपना परिचय दीजिए, अपना आई कार्ड लेके जाइए और उनसे विनती कीजिए, साइट इंजीनियर से मिलिए, किसी आलतू फालतू अहरे गहरे नत्थी पहरे से मत मिलिए, जो भी कोई चौकीदार वगैरह से नहीं, इंजीनियर से मिलिए और उससे बोलिए कि मुझे प्लीज आप समझा दीजिए, तो वो अच्छे से समझा देगा ये सब चीजें। आरसीसी वर्क, ये तो प्लेन कंक्रीट वर्क के बारे में ऊपर के टास्क वर्क हो गए। आरसीसी वर्क रीइंफोर्समेंट कंक्रीट वर्क, रिलेइंग, है ना, प्लेन कंक्रीट का काम करना बिना रीइंफोर्समेंट का, और लोहा जिसमें है उसमें कंक्रीटिंग करना, दोनों में अलग अलग स्किल लगता है, ज्यादा लेबर लगते हैं। सो क्योंकि रिइंफोर्स कंक्रीट है तो वाइब्रेशन चलाने को ज्यादा लोग लगते हैं, प्लेन कंक्रीट है तो वाइब्रेशन अच्छे से हो जाता है बिना, विथ लेस एफर्ट्स।
सो 3 बेलदार्स, ये पहले था 2 बेलदार। बेलदार यानी मैंने फिर से बताया, दे आर द मेल लेबर्स और द मेन लेबर। मेल, MALE, मेल, पुरुष लेबर ज्यादा काम कर सकते हैं एज कंपेयर टू द स्त्री लेबर्स फीमेल, बिकॉज दे आर द मेल कैन वर्क हार्ड। इसका मतलब लेडीज करती नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिजिकल कंस्ट्रेंट्स आर देयर। The 3 beldars, 3 men laborers or the male laborers, 3 mazdoors, ladies laborers. Then again, uh, for that, 1/3 bhisti, then 1/2 mason, यहाँ पे 1/4 था, 1/2 mason, okay, can do 2.83 cubic meter or the 100 cubic feet per day. Just these are the simple examples. Centering and shuttering for flat surfaces. These are all given by the National Building Organization. Centering and shuttering for flat surfaces. आप सबको मालूम है, एक आधी स्लैब करना है कुछ है तो उसको सेंटरिंग, फॉर्मवर्क और शटरिंग सपोर्ट वगैरह देना पड़ता है, स्टेजिंग। अगेन 4 बेलदार्स, 4 लेबर, मेल लेबर और द मेन लेबर, 4 कारपेंटर्स। कारपेंटर सुतार लगते हैं जो सेंटरिंग बनाते हैं, मे बी फर्स्ट क्लास और सेकंड, एक्सपर्टी के ऊपर में। इस सेकंड क्लास मींस वर्कमैनशिप। कैन डू 9.6 स्क्वायर मीटर पर डे, 9.6 एंड 100 स्क्वायर फीट, 9.6 स्क्वायर मीटर। इस पर से आप 1 स्क्वायर मीटर का रेट निकाल सकते हैं। रीइंफोर्समेंट वर्क, 1 ब्लैक स्मिथ, यानी जो बार बाइंडर रहता है, ब्लैक स्मिथ को लोहार करके बोलते हैं मराठी में, लेकिन जो ब्लैक स्मिथ यानी बार बाइंडर, बार कटर एक्सपर्ट रहता है वो, और फिटर, तो ये एक ब्लैक स्मिथ लगता है। एक बेलदार, उसके अंडर एक्सपर्ट लेबर लगता है काम करने वाला। कैन बेंड एंड प्लेस इन पोजीशन 1 क्विंटल ऑफ द स्टील पर डे। ये दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स which explains you the concept of the task work, I mean to say. Okay friends, so now we will move on to the next part, how to find out the quantities of the different materials in the particular work, है ना। जैसे कंक्रीट वर्क है, कोई लोहे का वर्क है, कोई प्लास्टर का वर्क है, तो वॉल्यूमेट्रिकली you all have learnt in your third semester that the concreting or the plastering, है ना। कंक्रीट यानी क्या है, सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर। एग्रीगेट यानी कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, ओके, एंड एडमिक्सचर इज देयर। किसी के तो भी दिमाग में आया होगा, हर्षल के या प्रीतेश के या हमारे सभी अच्छे ही लड़के हैं कि भाई सर ने चौथा छोड़ दिया, वो एडमिक्सचर है। तो अभी मुझे एडमिक्सचर की तरफ इतना नहीं है, बट द सीमेंट, coarse or the fine aggregate, and the water, 3 are the main constituents of the concrete, or the plaster also. Plaster is nothing but again cement and the fine aggregate or the sand and the water, ठीक है। sand and a fine aggregate, and concrete में fine and the coarse aggregate, ठीक है। तो ये हर वॉल्यूमेट्रिकली कैसे निकालना, हमने देखा हमारे थर्ड सेम में कि दिस इज डन आइदर बाय वॉल्यूमेट्रिकली और दिस इज ऑल्सो डन बाय वेरी करेक्ट मेथड, दैट इज बाय कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन, है ना। हमारे में से किसी ने तो भी पूछा मुझे अभी, सर ये मिक्स डिजाइन कैसा करना चाहिए, क्या है ना। ये हम थर्ड सेम में पढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन ये मैंने हरदम देखा है कि फाइनल ईयर में जब प्रोजेक्ट करते हैं तो वी डोंट रिमेम्बर व्हाट वी लर्नड इन आवर थर्ड सेमेस्टर, कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन कैसा करते हैं, उसका आईएस कौन सा है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ द कंक्रीट मिक्स डिजाइन वी गेट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट बाय वेट। वे बैचिंग से मिलता है हमें कंक्रीट मिक्स डिजाइन से, और जो वॉल्यूम बैचिंग है, वॉल्यूमेट्री क्या, उसको नॉमिनल मिक्स करके बोलते हैं, उस हिसाब से कैसे इंग्रेडिएंट निकालना ये अभी हम समझ लेते हैं। लेकिन कंक्रीट मिक्स डिजाइन से तो हम एक्चुअल निकालते हैं प्रैक्टिकल करके, है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, वे बैचिंग एंड वॉल्यूम बैचिंग। वे बैचिंग is required. By way batching we get the weights of the different ingredients of the concrete by concrete mix design, and the volume batching may also give by weight, but first it will give by the volume,
and then we can convert it by multiplying the density. We can get the weight also. Okay, so let us move how to find out with the help of the वॉल्यूम बैचिंग. ये एक ठोक थाड़ा जिसको बोलते हैं, थंब रूल जो है उस टाइप से है. हम दो या तीन एग्जांपल देखेंगे एंड देन फर्दर वी विल मूव. जैसे अभी ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट है 148 है ना. दिस इज कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर ए पर्टिकुलर वर्क. Plain cement concrete 148 means one part of the cement, four part is of the coarse aggregate, and eight parts is of the fine. So I mean to say, one part cement, four parts sand, fine aggregate, and eight part is the coarse aggregate. ठीक है. Four part is the sand, eight parts is the coarse aggregate, and one part is cement. यानी एक बैग यदि सीमेंट है तो 4 बैग हम रेती लेंगे और 8 बैग कोर्स एग्रीगेट लेंगे. वो 40 mm का भी हो सकता है, 20 mm का भी हो सकता है, 10 mm का भी हो सकता है. 40 mm बोले तो उसमें 40 mm आएगा, 20 mm आएगा, 10 mm आएगा. 20 mm का एग्रीगेट है, 20 ms है जिसको बोलते हैं, तो उसको 20 और 10 और 5 mm आएगा. और यदि 10 mm है तो 10 mm और 5 mm है ना. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स. दीज आर द थिंग्स वी मस्ट इनकलकेट का मतलब है हमारे दिमाग में बैठाना. सिर्फ हमें एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़ना नहीं है, उसके साथ में कुछ साइट वर्क के लिए एक्सपर्ट भी होना है. ठीक है, तो 148 कंक्रीट करके बोलते हैं. वैसे 136 रहता है. थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए. 148 136. एक रहता है 124, एक रहता है 1.5:3, 1.5:3. एक रहता है 112. आई विल अगेन रिपीट. 148 136 124 1.5:3 एंड 112. अब इसमें 1 क्या हो गया? पहला पार्ट इज द सीमेंट, सेकंड पार्ट इज द फाइन एग्रीगेट और द सैंड, एंड थर्ड पार्ट इज द कोर्स एग्रीगेट. ओके, so for say 148, this is again a approximate method. Actually we should do it by the concrete mix design. लेकिन एक आधे बार if we don't have the time, how to find out the quantities? Again these quantities finding out is required on site as well as for the rate analysis also. है ना. हमें कितना सीमेंट, कितना रेती, कितने एग्रीगेट लगेगा, तो उस पर से हम मटेरियल कॉस्ट निकाल सकते हैं. सो 148 फॉर एग्जांपल. सो द लूज वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिकली 1 part of the cement, 4 part of the sand, 8 part of the coarse aggregate together, है ना. 1 + 4 + 8 is 13, है ना. 13 cubic meter यू कैन से. यदि कंक्रीट है तो उसमें 1 part this cement is there, 4 part is sand, 8 parts is coarse aggregate. But we add the water. उसमें हम पानी भी ऐड करते हैं. तो पानी ऐड करने के बाद में क्या होता है कि उसका वॉल्यूम कॉम्पैक्शन होता है. उसको आप सबको मालूम है, वाटर एक्ट्स along with the cement as the lubricant. It makes the concrete to become compact. वाइब्रेट करते हैं. तो उसका कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम 13 नहीं रहता, 13 क्यूबिक मीटर नहीं रहता. इट रिड्यूसेस टू अप्रोक्सीमेटली 2/3 of the loose volume. So compacted volume is equal to 13 multiplied by 2/3. That is 8.67 cubic meter you can say. But we find out the rate. जब अभी मैंने आपको इसके पहले एग्जांपल दिया था, एक मोटरसाइकिल का रेट नहीं निकालते आप. We find out the rate or the cost for 100 motorcycles, and the total cost for production of 100 motorcycles divided by 100 will give you the cost of one motorcycle, है ना. तभी आपको करेक्ट पता चलेगा. एक मोटरसाइकिल की निकलेगी तो आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी उसकी. तो वैसे ही हम जब रेट एनालिसिस करते हैं तो वी फाइंड आउट द कॉस्ट फॉर द से 10 cubic meter, for 100 cubic meter, 100 meter square, and total cost divided by 10 will give you the cost for the 1 cubic meter. So by interpolation, ये 8.67 के लिए हमने ये देखा 148 में. 8.67 में 1 part is the cement, 4 parts is the sand, 8 parts is the coarse aggregate. So this for 10 cubic meters how much? So by interpolation for 10 cubic meter,
how much will be the cement, how much will be the sand, how much will be the coarse aggregate. That will, so quantity of cement is equal to total concrete quantity is 10 cubic meters, है ना, compacted, divided by 8.67, क्योंकि 8.67 में one part is the cement. So therefore 10 by 8.67, that is 1.153 cubic meter is the quantity of cement, है ना. कैसे निकाला हमने? 10 cubic meter concrete के लिए, how we have found out volumetrically, give very cautious attention that we have sum all, उसका summation 13 आया. 13 का 2/3 compacted volume is 8.67, but we want for the 10 cubic meter, therefore 8.67, 10 divided by 8.67, 8.67 में एक बैग है, तो 10 क्यूबिक मीटर में कितना, तो 10 divided by 8.67, 1.153. okay, so therefore we know that each bags, this is in cubic meter, so the volume of the each bag is 0.035 cubic meter. आप सबको मालूम होगा, that is 50 kg is the weight of one bag and the density is 1.1440 kg per meter cube. So therefore 0.035 मीटर क्यूब या 35 लीटर एक बैग का वॉल्यूम रहता है. मैंने आपको बताया था वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग के लिए जो हमारे फर्मे बनते हैं, टेम्पलेट फॉर्म वर्क, फर्मे जो जिसमें हम रेती वगैरह ले जाते हैं, लोहे के बनते हैं, तो उसका एक फर्मे का वॉल्यूम 35 लीटर्स रहता है, एक बैग उसमें है वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग के लिए. थोड़ा रिकॉल कीजिए, हम थर्ड सेम में पढ़े थे. So therefore number of bags is equal to 1.153 divided by 0.035, total volume divided by volume by one bag. So number of bags is 33 numbers, 32.97 is 33 numbers. अभी ये हमारा 148 है, इसमें 1.153 cubic meter is the cement, 4 parts is the sand or the fine aggregates, therefore 4 into 1.15, 4.6 cubic meter is the sand, and उसका 8 part 1.15 into 8, that is 9.2 cubic meter is the volume of the coarse aggregate. ठीक है. So in this way, this is just the example for 148. okay, I give you this. अभी जो 12-13 भी लड़के हैं, थोड़ा सा यदि आप मेहनत करते हैं तो फाइंड आउट द सेम फॉर 136, फाइंड आउट द सेम फॉर 124, है ना. मैं आपको और बाद में बताता हूँ. फाइंड आउट द सेम फॉर 1 and 1.5:3 and 112. अब ये बाय स्ट्रेंथ, बाय स्ट्रेंथ 148 जो कंक्रीट है वो दिखाता है M5, यानी 50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका स्ट्रेंथ है, 50 kg पर सेंटीमीटर क्यूब. 148, it is in our language it is shown by M5. एक 136 कंक्रीट रहता है, वो बताता है M7.5, M7.5. बाद में 124 है, that is M15. 1.5:3 shows M20, 112 shows M25. ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेट ये है कि वो स्ट्रेंथ बताता है. अनदर मेथड है, एक दूसरी मेथड है क्वांटिटी कैलकुलेशन की, ये भी एक थंब रूल मेथड है. ये कोई तो भी एक, इट इज अगेन कम आउट ऑफ द न्यूमरस एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे अनुभव के बाद में ये बनाया गया कि 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए फॉर 10 cubic meters of the concrete we have to find out the quantity. So the जो भी 148 है समझो, तो 148 से जिसकी टोटल होती है 13, है ना, 8 और 4 12 और 1 13, एक कोई भी एब्रप्ट, ये अभी एक फिक्स फिगर है, कहां से लाया, ये सब पुराने अनुभव से लाया, दैट इज 15.2. ये आप ध्यान में रख सकते हैं, कभी भी आप इंडस्ट्री बांधकाम में जाएंगे तो ये आप बता सकते हैं मैंने क्वांटिटी कैसे निकाला. तो ये 15.2 फिगर ध्यान में रखिए, ये बहुत पक्का फिगर है. सो डिवाइड दिस 15.2 by 13, that is 148. For it is approximately found for 10 cubic meters of the concrete, it's you can say
15, if we divide 15.2 by that 13, it will give 1.17 cubic meter or 1.15 cubic meter of the cement. जो हमने पिछले इसमें निकाला था, in our last we have seen that cement is 1.153. Here it is 1.17. Round about you can say 1.15. इसका 4 times, that is the sand, and the इसका 8 times of 1.15 is the aggregate, or it is also called as the ballast. This is another method. Tabularly है ना, बहुत सारा मैंने आपको जैसे बोला PCC 148, 124, 136, 1510, 1.5:3. इसके लिए सीमेंट अभी हमने 148 के लिए 33 बैग्स निकाला था, 124 के लिए ऐसे ही आप निकाल के देखिए, लगे तो इसका शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, एंड यू कैलकुलेट. 148 के लिए तो अभी हमने निकाला. फाइंड आउट फॉर 124, फाइंड आउट फॉर 136, फाइंड आउट फॉर 1510, फाइंड आउट फॉर 1.5:3, है ना. M20 बोलते हैं इसको. 124 को M15 बोलते हैं, इसको M5 बोलते हैं 148 को, 136 को बोलते हैं M7.5, और 1510 तो M5 से भी कम है, वो तो बहुत कम स्ट्रेंथ है. ये जस्ट एक लेवलिंग कोर्स करके डाला जाता है. ठीक है. अगेन वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक्स, है ना. अभी तो हमने कंक्रीट का देखा, या मॉर्टर का भी देखते हैं बाद में. तो ब्रिक वर्क में हमें मालूम रहना चाहिए कि नहीं इंजीनियर को कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क में कितनी ईंटें आती है, हाउ मच ब्रिक्स कम्स, not only from the point of view of the rate analysis but also from the point of view of our common sense, ताकि हम बोल सके, किसी को एडवाइस कर सके सिविल इंजीनियर करके, तो भाई आपको एक घर में इतना इतना क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क है, तो इसमें इतनी ईंटें आपको लगेगी ब्रिक्स. So how to find out the quantity of the bricks, mortar, etc. in the brickwork, that we will see. Number of the bricks. Again, the brick size is standard. Brickwork in superstructure, cement mortar 1:2. Cement mortar 1:2 यानी cement 1 part and the 2 part is the sand. Size of the brick is 19 centimeter by, actually ये 10 centimeter चाहिए by 9 centimeter. स्टैंडर्ड साइज रहता है 19 by 10 by 9. 19 सेंटीमीटर लंबाई रहती है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई रहती है, और 9 सेंटीमीटर थिकनेस रहता है. थोड़ा सा वेरी भी होता है, कई स्टैंडर्ड ये 23 सेंटीमीटर का भी रहता है. बट इंडियन स्टैंडर्ड सेज दैट दिस शुड बी ब्रिक साइज. फॉर 10 cubic meter of the brick work, how to find, we will see the finding out the quantity of the brick, cement and the sand. So it is calculated by dividing the base quantity of the volume of the bricks with mortar. ऐसा हम समझते हैं कि एक जो ईंट है, ब्रिक है, इसके इन ऑल इट्स 8 साइड्स, एक ब्रिक के 8 साइड है, हर 8 साइड में हम उसको मॉर्टर से जुड़ाई करते हैं. साइड पे मैसन ऐसा करता है क्या, तो देखिए, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि एक ब्रिक को बाइंडिंग करने के लिए जो भी उसके जॉइंट्स रहते हैं, इट शुड बी ऑफ 1 सेंटीमीटर थिकनेस. तो अभी हम वॉल्यूम निकालने के लिए एक ब्रिक जो है, 1 ब्रिक, उस साइज इज 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, 19 by 9 by 9. Its size is increased in all its direction by 1 centimeter due to the quantity of the mortar. mortar जो है, तो उसका साइज होगा 19 का प्लस 120, 9 का प्लस 110, अगेन 9 का प्लस 110. So the size of the brick, including its original size plus 1 centimeter thickness of the plaster of the mortar, is 20 by 10 by 10. एक ईंट का वॉल्यूम होगा is multiplied 20 by 10 by 10, that is 0.002 मीटर क्यूब, है ना. एक ईंट का वॉल्यूम हो गया इंक्लूडिंग मॉर्टर 0.002 मीटर क्यूब. 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए, मैसनरी के लिए हमें निकालना है. सो 10 डिवाइडेड बाय 0.002 विल बी, नंबर ऑफ द ब्रिक्स विल बी 5000 नंबर्स. तो 1 क्यूबिक मीटर जुड़ाई करने के लिए, ब्रिक मैसनरी के लिए
5000 ईंटें लगेंगी आपको कम से कम। अब ये ब्रिक्स आपको मालूम है 5000 लाने के बाद 5000 से नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें डैमेजेस टूट फूट भी होती है, तो थोड़ा सा 2-4-5% आपको ऐड करना पड़ता है। नॉट एग्जैक्टली 5000, 5050, 5100, so that some bricks will be lost in damages. So number of theoretically will be 5000 numbers. How it is found out we have seen. Now the mortar में फिर उसमें सीमेंट मॉर्टर 1:2 है, वो कैसा निकालते हो हमने देखा है पहले। पहले तो मॉर्टर कितना लगता है वो देखते। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स ऑक्युपाइड फ्रॉम द बेस क्वांटिटी। यानी जैसे 5000 ईंटों के लिए 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम हो गया 7.7 मीटर क्यूब। 5000 ब्रिक्स इंटू 0.19 meter into 0.09 meter into 0.09 meter. Centimeter are converted into the meters. So the volume of 1 cubic meter or the 5000 bricks will be 7.7 cubic meter. Actually कितना volume है 10 cubic meter. So 10 minus 7.7 is the volume of the mortar, that is 2.3 cubic meters. अब इसमें 20% फिर से वेस्टेज ऐड करते हैं, है ना। मसाला बनाने के बाद में कई मॉर्टर वेस्ट भी जाता है। हमें तो एक्चुअल रेट एनालिसिस के लिए वो किसी को भी कितना मॉर्टर खर्चा आता है वो निकालना है। सो देयरफॉर एडिंग 20% वेस्टेज टू दिस 2.3 which is 0.46 meter cube is the wastage. So total quantity of mortar is equal to 2.3 plus 0.46, 2.76 cubic meter. Okay, so 5000 ईटे and 2.76 meter cube of the mortar. अब इसमें 2.76 में कितना है, 1 part is the cement, तो यानी 2.76 meter cube will be the cement and 2 parts, that is 2.76 multiplied by 2 will be the, how it is worked out you can see here. So quantity of sand and cement 1.1 plus 2, 1 part is cement, 2 part is sand, that is total 3 cubic meter or 3 parts you can say in cement mortar 1:3. फिर interpolate किया हमने, we have to find out for 1 meter cube, for 1 meter cube. So for 2.76 it is 1. So for 3 round किया 2.76 को 3 से, so for 3 how much it is, 1 into 2.76 divided by 3, क्योंकि 3 पार्ट के लिए है ये। सो 0.92 मीटर क्यूब इज द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट। फिर से इसको 0.035 से डिवाइड करते हैं, सो वी गेट 27 बैग्स। ओके, सो फॉर 10 मीटर क्यूब ऑफ द ब्रिक मैसनरी, 10 मीटर क्यूब ब्रिक मैसनरी के लिए 5000 ईंटें लगेगी, 27 बैग सीमेंट लगेगा, और ये 0.92 सीमेंट के 2 टाइम्स, बिकॉज 1:2 इज द सीमेंट मॉर्टर परसेंटेज, 1.84 मीटर क्यूब सैंड लगेगी। ठीक है, बाकी वाटर सीमेंट रेशियो जितना है उस हिसाब से पानी वगैरह लगेगा ही, लेकिन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्रिक, सीमेंट एंड द सैंड एंड द वाटर ऑल्सो। वाटर सीमेंट रेशियो है तो सीमेंट के ऊपर से आप पानी भी निकाल सकते हैं। क्यूरिंग के लिए कितना पानी लगा वो भी निकालना पड़ेगा, ताकि आपको फिर पूरा रेट पता चलेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन अबाउट दिस थिंग। देन वी विल मूव ऑन अगेन सुपर स्ट्रक्चर के लिए सेम मेथड, सिर्फ यहाँ पे ब्रिक का साइज हमने थोड़ा वेरी कर दिया। अभी 23/11/7 स्टैंडर्ड साइज जो है हमारे नागपुर एरिया में जो ईंटें मिलती है वो है 23 सेंटीमीटर लंबाई, 11 सेंटीमीटर चौड़ाई और 7 सेंटीमीटर की डेप्थ। आप एक आधी ईंट लेके गिन सकते हैं उसको, है ना। लाल ईंट, रेड ब्रिक। स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि इट शुड बी 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, बट जो भी साँचे हमारे यहाँ बनते हैं ईंटों के वो 23/11/7 बनते हैं। फिर से सेम प्रोसेस, 10 क्यूबिक मीटर के लिए एक ब्रिक का साइज अभी 23/11/7 है, उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर दिया तो 24/12/8 फॉर मॉर्टर। सो 1 ब्रिक वॉल्यूम इज 0.0023,
So for 10 cubic meter divided by 1 brick, it is 4340. 4340 ईंटें लगेगी. उसका वॉल्यूम 4340 का एक्चुअल वॉल्यूम इज 4340 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय जो भी 0.11 मल्टीप्लाइड बाय 0.07. 7.68 meter cube is the volume of the brick. So 10 minus 7.68 will be the volume of the mortar, 2.32. फिर से 20% वेस्टेज वो पकड़ लिया, तो ये 25 and 20% wastage for the wet mortar and 25% for the dry mortar. So 1.25 of 2.75, 3.475, 3.475 मीटर क्यूब ये मसाला लगेगा मॉर्टर. अब इसमें फिर से सीमेंट मॉर्टर, क्योंकि यहाँ पे 1:4 है, उस हिसाब से फिर से हमने क्वांटिटी ऑफ सीमेंट है ना, 5 टोटल सीमेंट और मॉर्टर मिलके 5 है, 1 + 4 से 5 टोटल. तो 3.47 के लिए हमें निकालना है. 5 में 1 है तो 3.47 के लिए कितना, वो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकाला. 3.47 डिवाइडेड बाय 5, 0.695 क्यूबिक मीटर divided by 0.035, that is 19.8 bags, or say 20 bags. Quantity of sand 2.78 meter cube. Okay, so in this way we can find out the quantities. How to find out the quantities? Now a standard table is given here for the bricks of 23/11/7. जो हमारे नागपुर में विदर्भ में ईंटें मिलती है लाल, वो 23/11/7 की रहती है. तो उसके लिए फॉर द 10 मीटर क्यूब हाउ मच इज द क्वांटिटी फॉर सीमेंट मॉर्टर 1:4, 1:3, 1:3, 1:5, 1:6. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 20, 33, 25, 17, 14.5. sand and number of bricks that is given here. Okay, so this is just we will take the break here. Now in our next lecture we'll see material labor required for the brickwork with different proportion of the mortar etc. Just a sort of information needed for our rate analysis purposes, and then we'll move on to the very important, that is the schedule of rates. It is also called as the current schedule of rates. It is called as SOR or CSR, whose copy I have given you. Current schedule of rates of water resources department. The copy I sent on your WhatsApp group. I request you to please again go first through the rate analysis. बहुत डिटेल में मत जाइए, लेकिन एक पहले इंडेक्स देखिए, उसमें एक्सकवेशन, कंक्रीट, मैसनरी, उसमें आपको दिखेगा रीइंफोर्समेंट, प्लास्टर, कलरिंग एक्सेट्रा, एंड देन यू कैन सर्च दैट. पहले का पार्ट अभी दिमाग को मत ये कीजिए, डिटेल रेट एनालिसिस उसमें देखिए, उसमें आपको दिखेगा कि उसमें लेबर पार्ट है, मटेरियल पार्ट है, मशीनरी पार्ट है, और उसके ऊपर से कैसे रेट अराइव किए हैं. एंड दोज रेट्स आर टेकन इनटू CSR. CSR इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रेट एनालिसिस. रेट एनालिसिस पहले बनाते हैं, उसके ऊपर से CSR में रेट इंक्लूड करते हैं. सो दैट वी विल सी टुमारो.